हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैयद आजम इकबाल। दोस्तों, देखिए, ये जो बुक आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, GoPro, जिसकी टैग लाइन है 7 स्टेप्स टू बिकमिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये बुक वर्ल्ड के एक ऐसे लीजेंड एरिक वोरे साहब के जरिए लिखी हुई है कि जो आज लगभग लगभग पौने 200 से ज्यादा देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीजेंड, सबसे शानदार टीचर, ट्रेनर, कोच, राइटर, गाइड, मेंटोर, ये सब माने जाते हैं। और दुनिया के जितने भी अरबपति खरबपति लीजेंड्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जितने भी वो लोग हैं जिनके पास में अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन्स, पर्सनल यॉट्स, पर्सनल जंबो जेट्स, पर्सनल क्रूज शिप्स, पर्सनल आइलैंड वगैरह, मतलब एक बहुत बड़े लेवल की जिन पर अचीवमेंट है। इस एग्जाम्पल से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि जो बहुत सुपर सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री के, जिनकी लाखों लाखों लोगों की टीम कई कई कंट्रीज में मौजूद है, वो सब लोग एरिक वोरे साहब को बहुत मानते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। सर जो भी चीजें बनाते हैं, जो भी लिटरेचर, जो भी ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज, या जो भी स्टफ, जो भी मटेरियल वो क्रिएट करते हैं, वो खुद भी स्टडी करते हैं, पूरी टीम को भी अपनी रिकमेंड करते हैं। ये दुनिया की नंबर वन बुक है, गोप्रो, जिसका आप बैकग्राउंड में मेरे पीछे देख रहे हैं। ये दुनिया की नंबर वन बुक है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर। बस एक थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि ये इंग्लिश में मौजूद है, स्पेनिश में है, ये फ्रेंच में है, ये आई थिंक एक दो और लैंग्वेजेस के अंदर है, लेकिन ये हिंदी में नहीं है। और हमारे इंडिया के अंदर आप भी जानते हैं कि 90% से ज्यादा लोग हिंदी में ही कंफर्टेबल होते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते। इंग्लिश के लिए 10% से भी कम लोग होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं। ये बुक हिंदी में कहीं मौजूद नहीं है, आज तक ये हिंदी में पब्लिश नहीं हुई है। आज से बहुत साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले आज से, जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, यूएस से मैंने जब इस बुक को मंगाया था, तो मुझे लगा कि इस बुक को मुझे पढ़ने के बाद में लगा कि पूरी टीम को रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे माइंड में यही बात आई कि 10% से ही कम लोग हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे, और 90% से ज्यादा लोग हैं जो हिंदी में ही कंफर्टेबल हो पाएंगे, इंग्लिश में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे वो। तो फिर क्या करा जाए? तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग से था, स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की, मैं टीचिंग से था, मैं टीचर था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको ट्रांसलेट करना शुरू करता हूँ। तो इसको ट्रांसलेट करना शुरू करा, और ट्रांसलेट करने के बाद में इस बुक को जब अपनी टीम के लिए प्रोवाइड किया, तो बहुत सारे, मेरी टीम के अलावा जो मेरे कंपनी के अंदर अदर टीम्स थी, उसके लीडर्स ने मुझे इससे मांगा। फिर धीरे धीरे कर करके ये बहुत ज्यादा लोगों के काम में आने लगी। तो उसके बाद में फिर मुझे लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े सपने लेकर के आते हैं, लेकिन वो हिंदी में भी अगर उनको कुछ दिक्कत होती है, तो वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। वो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, है ना, वो लिटरेट नहीं है। तो इस वजह से वो क्या करें उन लोगों के भी भले के लिए। तो फिर इस मैंने बुक के सारे चैप्टर्स, सिर्फ समरी नहीं, सिर्फ इसका खाली निचोड़ या एक्सट्रैक्ट नहीं, बल्कि फुल A to Z, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी किताब को, एक एक लाइन, एक एक अक्षर, फुल एज इट इज, इसको मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा। और इसके हर एक चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस बना कर करके मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाले। आपको सैयद आजम इकबाल इस चैनल के ऊपर, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन के अंदर आपको गोप्रो हिंदी बुक के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पूरी बुक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट, वहां पर आसान हिंदी लैंग्वेज के अंदर, आम बोलचाल की देसी भाषा जो कोई भी समझ सकता है, उसमें ये फुल एक्सप्लेन्ड है। फुल्ली ये वहां पर जो सेम एज इट इज इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वो पूरी रिकॉर्डेड मैंने वहां पर अपलोड कर रखी है। तो वहां से ये वायरल होना शुरू हुई, बहुत सारे अदर कंपनीज के लोगों के पास में पहुंची। बहुत से लोगों ने, हमारे कंपनी के, हमारी टीम के लोगों ने भी, हमारे कंपनी के हमारे अदर जो दूसरे टीमों के अंदर साथी लोग थे, कलीग्स, उन्होंने ली। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अदर कंपनीज के भाई लोगों ने, बहुत से अदर कंपनीज के लीडर्स लोगों ने जब इसको सुना, तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास में डिमांड आना शुरू हो गई कि इसकी बुक भी उन्हें चाहिए अपने लिए या अपनी टीम के लिए। तो इसको लेकर करके मैंने फिर एरिक वोरे साहब को जब कांटेक्ट किया,
तो उस पे मेरी उनसे बातचीत हुई कि इसको किस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट इंडिया के अंदर करके लॉन्च कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने फिर रॉयल्टी के लिए मांगा, जो कि लाखों में नहीं करोड़ों में है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी ये प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं था मेरे लिए कि मैं करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी राइट्स लेने के लिए या कॉपी राइट्स लेने के लिए मैं उनको प्रोवाइड कराऊं, जो कि मेरा पूरा इरादा है आने वाले कुछ साल के बाद या आने वाले कुछ साल में मैं इस चीज के ऊपर भी कार्रवाई करूं, जो कि मैंने उनको बोला है कि सर आप इसके राइट इंडिया के अंदर किसी को मत दीजिएगा, और इसके जो भी राइट्स होंगे लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से उन्होंने 1 करोड़ रुपीस प्लस के अंदर, जो उन्होंने यूएस डॉलर्स के अंदर डिमांड की, तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, वो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ से ज्यादा का उनकी डिमांड थी कि अगर आप इतना देंगे तो मैं इसको हिंदी में इंडिया में आपको इजाजत दूंगा हिंदी में इसको पब्लिश करा के लॉन्च करने के लिए। तो मैंने कहा सर ठीक है, आने वाले कुछ साल के बाद में, आने वाले कुछ साल में ये राइट आप से मैं ही ले लूंगा, मतलब मेरी उनसे बातचीत इस चीज को लेकर हुई। बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर इस चीज के अंदर मुझे मान लेते हैं कि 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, 1 करोड़ से ज्यादा की रकम उनको देने के लिए इंडिया के अंदर इस बुक को लॉन्च करने के लिए, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर इतने वक्त तक क्या इसको किसी को भी अगर मैं नहीं दूंगा तो बहुत सारे लोगों का लॉस हो जाएगा, बहुत से लोगों को जो फायदा हो सकता था वो फायदा रह जाएगा। तो इसको अभी अनऑफिशियली हमने, आप कह सकते हैं प्री लॉन्चिंग के तरीके से इंडिया के अंदर इसको हमने लोगों को प्रोवाइड कराना शुरू किया, इसको लोगों के पास में देना शुरू करा। इसकी पीडीएफ भी बहुत से लोग लेते हैं, बहुत सारे अदर कंपनीज के, हमारे कंपनीज के, मेरी टीम के भी, अदर टीम्स के भी, और नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडर्स इसकी पीडीएफ लेते हैं। उसकी एक बहुत मिनिमम सी कॉस्ट हमने रखी है। बट कुछ लोग कहते हैं कि, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें पीडीएफ दे दीजिए और हम उसी से अपने कॉपीज करा कर करके अपनी पूरी टीम में दे देंगे, उसमें अगर बुक के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा पैसा अगर हमें एक बार देना भी पड़ेगा तो कम से कम पीडीएफ हमारे पास आ जाएगी, जिसे हम पूरे अपने डाउनलाइन में सर्कुलेट कर सकते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सीनियर लीडर होते हैं वो पीडीएफ लेते हैं, पूरी टीम के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीनियर नहीं होते, बहुत बड़े अचीवर नहीं होते, बड़ी इनकम नहीं होती, तो अपने अपलाइन से अप्रोच करते हैं, अपलाइन से कांटेक्ट करते हैं, अपलाइन के थ्रू वो पीडीएफ मंगाते हैं, पूरी टीम में बांट देते हैं, या वो कई सारे लोग आपस में मिलकर करके कंट्रीब्यूट कर करके वो पीडीएफ मंगाते हैं। तो वो पीडीएफ लेते हैं बहुत सारे लोग और पूरे अपने नेटवर्क के अंदर उसको सर्कुलेट कर देते हैं, जिससे कि उसको एक बार लेने के बाद में उनको बार बार खर्च नहीं करना पड़ता। उस पीडीएफ की कॉपीज वो पीडीएफ पूरी टीम के अंदर दे देते हैं, जिससे कि लोग फोटो कॉपीज या जीरोक्स जो शॉप्स होती हैं उनसे स्पाइरल फाइल में ये पूरी की पूरी बुक उनके पास में अवेलेबल हो जाती है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पीडीएफ नहीं लेते, सिंगल ये बुक मंगाते हैं, या फिर एक नहीं तो एक से ज्यादा 2 4 5 10 20 25 50 100 इस तरह से भी हमसे बुक्स मंगाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम के लिए ये बुक, आपकी पूरी डाउनलाइन के लिए बुक जिसका नाम है गोप्रो 7 स्टेप्स टू बिकमिंग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, किस इंसान ने लिखी है? उस इंसान ने लिखी है जिसको इस इंडस्ट्री का 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जिसको 250 से ज्यादा देशों के अंदर महागुरु माना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का। और बड़े बड़े अरबपति खरबपति भी उनके सामने डायरी पेन लेकर बैठते हैं, सीखते हैं। उनपे अपने खुद के पर्सनल 2 चार्टर्ड प्लेन हैं और हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कमाया है। और मतलब जो भी चीज पैसे से खरीदी जा सकती है वो सारी चीजें उनके पास में है। 2 रोल्स रॉयस, 2 चार्टर्ड प्लेन, पर्सनल कैसल, पर्सनल आइलैंड, पर्सनल रिजॉर्ट, है ना, बहुत सारे होटल्स एंड ऑल, और बहुत बड़ी बड़ी और अचीवमेंट्स, ये सब उनके पास में है। और उनका जो स्टूडियो उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बनाया है, वो स्टूडियो वो फोर्ब्स मैगजीन के अंदर वर्ल्ड के टॉप 5 प्राइवेट स्टूडियोज में से एक है। और वहां से वो हजारों लाखों लोगों को पूरे दुनिया के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस इंसान के एक्सपीरियंस से ये बुक लिखी हुई है, जो कि दुनिया की नंबर 1 बुक है। इस बुक के स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 20-25 वर्ल्ड के बिलियनियर, मैं बात कर रहा हूं डॉलर्स में बिलियनियर, जो डॉलर्स में अरबपति हैं, ऐसे 20-25 वर्ल्ड के टॉप अचीवर्स, पूरे दुनिया के टॉप अचीवर्स लोगों ने इस बुक को अप्रिशिएट करा है। कोई इस बुक को बाइबल बोलता है, तो कोई इस बुक को अपनी टीम को बोलता है कि 100% सबसे पहले ये पढ़े। कोई इस बुक को, कंपनी कई सारी ऐसी हैं जो इस बुक को अपने स्टार्टअप किट में ऐड करती हैं जब भी कोई इनके
कंपनी के अंदर ज्वाइन होता है तो उसके पास जो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं या कुछ एग्रीमेंट पहुंचता है या जो फॉर्म्स वगैरह पहुंचते हैं, स्टार्टिंग में जो भी उनके पास में कोई किट या लोग जो लिटरेचर वगैरह पहुंचता है, कोई कंपनी की मैगजीन वगैरह, तो उसके साथ में ये बुक भी पहुंचती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक किस लेवल की बुक है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम का 10 साल का टाइम 1 या 2 या 3 साल में कवर अप हो जाए, यानी जिस लेवल पर, जिस मुकाम पर आप और आपकी टीम 10 साल में पहुंचे, बट आप चाहते हैं कि वो नॉर्मली 10 साल का जो टाइम लगता है वो आप 3 साल में कवर कर ले, यानी कि जनरली बहुत सारे अदर लोग 10 साल में जिस अचीवमेंट को अचीव करें, आप 3 साल में उसको अगर अचीव करना चाहते हैं, आप 3 गुना 4 गुना ज्यादा स्पीड अपनी बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप अपनी 3-4 गुना बढ़ाना चाहते हैं, लॉसेस कम से कम मिनिमम ना के बराबर खत्म करना चाहते हैं, डेथ रेशियो अपने कंपनी के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर कम करना चाहते हैं, है ना? देखिए, डेथ रेशियो को आप खत्म नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डेथ रेशियो को खत्म नहीं कर सकते। बहुत से लोग आएंगे तो कुछ लोग जाएंगे भी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गिव अप नहीं करेगा। हर किसी की सोच, हर किसी के सपने, हर किसी का हौसला, हर किसी की हिम्मत इतनी मजबूत नहीं होती कि वो हमेशा कायम रहे। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ गिव अप कर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए, डेथ रेशियो को आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर चाहते हैं आप डेथ रेशियो कम से कम हो, गिव अप रेशियो कम से कम हो, लोगों का क्विट करने का, इस इंडस्ट्री से डिमोटिवेट होके आपकी टीम से काम छोड़ देने का रेशियो कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, ना के बराबर हो जाए, तो फिर उसके लिए ये बुक आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अब इस बुक को लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप इसके डायरेक्ट पीडीएफ भी ले सकते हैं या फिर ये बुक आप प्रिंट फॉर्मेट के अंदर, जैसे मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूं, ये प्रिंट फॉर्मेट के अंदर भी आप बुक ले सकते हैं। और जितनी भी इसकी आपको कॉपीज चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप हम लोग मिल कर करके अगर सही से ट्रेनिंग, सही से एजुकेशन के ऊपर काम करें। अब देखिएगा, विदेशों के अंदर ये इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर क्यों फल फूल रही है? हाँ, उसका एक रीजन ये है कि इंडिया के अंदर अभी ये इंडस्ट्री बिल्कुल बचपने से है और जवानी की तरफ जा रही है अपने। और विदेशों के अंदर, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे यूरोप के अंदर और कई कंट्रीज के अंदर ये एडल्ट स्टेज पर आ चुकी है, यानी कि बहुत टाइम पुरानी हो चुकी है वहां पर, है ना? बट उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि विदेशों के अंदर, सभी वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आपके मलेशिया में, सिंगापुर में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और कई और कंट्रीज के अंदर, वहां पर लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं। सही तरीके से काम करने की पद्धतियों के ऊपर काम करते हैं, जिसके पीछे टीचिंग ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किताबों का इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इंडिया के अंदर क्या होता है, मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो टीचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, इन सब चीजों पर, बुक्स के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे, आधे से भी आधे या शायद उससे भी कम। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, लगभग मैं बोलूंगा कि 80 से 90% आज भी नेटवर्कर्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर, ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स हैं कि जो ट्रेनिंग, टीचिंग की, एजुकेशन की बुक्स की वैल्यू नहीं समझते। बस वो एक बात बोलते हैं, बस माल बेचो बंदे जोड़ो, माल बेचो बंदे जोड़ो, माल बेचो बंदे जोड़ो। अरे यार, माल भी तो इंसान बेचेगा, बंदे भी तो इंसान जोड़ेगा। उसको आपने सिखाया नहीं है, कल को उसके सामने दिक्कतें आएंगी, अप्स एंड डाउन आएंगे, वो छोड़ के भाग जाएगा। आपने उसको एजुकेशन के साथ रूबरू नहीं कराया, टीचिंग ट्रेनिंग नहीं दी, किताबों के साथ में कनेक्ट नहीं करा, तो ये समझ लीजिए कि जब तक मोटिवेशन है वो काम करेगा, क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं उस पर। मैं कोई स्कूल कॉलेज के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस इंडस्ट्री के एजुकेशन की। अब खाली एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने टीचिंग ट्रेनिंग के अपने किसी कॉन्फ्रेंस में, आरटीपी में, बूट कैंप में, कन्वेंशन में, ट्रेनिंग मीटिंग में बैठाया और आपने सिखा दिया, आपके किसी सीनियर के थ्रू उन्होंने सीख लिया, उससे भी फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पता है कब होता है? जब इंसान खुद से सीखता है, अकेले में बैठ कर करके, कोई ऑडियो सुन के, वीडियो सुन करके। लेकिन उनसे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा लाइफ लॉन्ग फायदा होता है किताबों से। उसका रीजन क्या है? जब आप ऑडियो वीडियो देखते या सुनते हैं, आपका ध्यान कहीं और जा सकता है। आप जिस टाइम किसी सेमिनार में, किसी ट्रेनिंग मीटिंग में बैठ कर करके किसी स्पीकर के थ्रू, किसी लीडर या सीनियर के थ्रू सीखते हैं, आपका ध्यान कहीं और जा सकता है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं, आपका ध्यान कहीं और नहीं जा सकता। और अगर कहीं जाता भी है, बाई चांस आप एक लाइन पढ़ रहे हैं,
और आपका ध्यान कहीं और जाता है, तो आप दूसरी लाइन मिस कर जाएंगे, कहीं का कहीं आपका ध्यान चल जाएगा, फिर आप उस लाइन को पकड़ेंगे कि कहां तक पढ़ लिया था, कहां से पढ़ना है। तो ये जो एक्टिविटी होती है ना आपकी, कि कहां तक पढ़ लिया, इसके आगे कहां से मैं पढ़ रहा था, इसके आगे कहां मुझे पढ़ना है, तो आपका ध्यान कहीं और भटकता भी है, तो किताब आपको खींच लेती है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन अगर दाएं बाएं डिस्ट्रैक्ट होता भी है, तो किताब आपको खींच लेती है, जो कि ऐसा आपको ऑडियो वीडियो और ट्रेनिंग के अंदर, जो लाइव ट्रेनिंग्स होती है उसमें नहीं मिलता। ध्यान आपका भटका, काफी देर के बाद में आएगा, आप बहुत कुछ मिस कर गए, बीच में क्या ऑडियो निकल गई, क्या वीडियो निकल गई, स्पीकर ने ट्रेनिंग में क्या सिखा दिया, आप मिस कर गए। लेकिन किताब आप पढ़ रहे थे, अगर ध्यान दाएं बाएं गए भी, फिर दोबारा किताब खींचेगी, तो आप वहीं से ही कनेक्ट हो जाएंगे। और जब आप अकेले बैठ कर करके पढ़ते हैं, तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ब्रेन डेवलप होता है, और आपके पास में वो फायदे की चीजें आती हैं, आपके दिमाग के खजाने के अंदर वो हीरे मोती डेवलप होते हैं कि जो पूरी जिंदगी काम में आते हैं। तो दोस्तों, किताबों की बहुत बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर। किताबों की हमारी पूरी लाइफ में बहुत बड़ी ताकत है। रॉबिन शर्मा साहब, जो वर्ल्ड के एक बड़े जाने माने कोच हैं, क्या बोलते हैं, लीडरशिप के गुरु हैं, क्या बोलते हैं कि आम लोगों के घर में बड़े टीवी होते हैं और महान लोगों के घरों के अंदर बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। आप सोचिएगा, बड़ी लाइब्रेरीज, कितनी शानदार बात बोली उन्होंने। टोनी रॉबिन्स, दुनिया के एक बड़े जाने माने कोच, क्या बोलते हैं साहब, वो बोलते हैं कि 30 साल पहले उनके वन ऑफ हिज टीचर्स, उनके गुरुओं में से एक, उनके उस्तादों में से एक, उनके एक मेंटोर ने, जिम रॉन, जो कि आप जानते हैं जिम रॉन एक लीजेंड हुए हैं, तो जिम रॉन ने उनको बोला था कि टोनी, पूरी जिंदगी अगर आपको आगे बढ़ते रहना हमेशा, तो अपनी फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड से रिलेटेड 30 मिनट रोजाना जरूर पढ़िएगा। और आज भी 30 साल बाद भी टोनी रॉबिन्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना 30 मिनट पढ़ते हैं। कहीं कोई लीडर बोलता है, कहीं कोई लीजेंड बोलता है कि साहब आपके लीडर्स आर द रीडर्स, रीडर्स आर द लीडर। जो लीड करते हैं वो रीड करते हैं, जो रीड करते हैं वो लीड करते हैं। कहीं कोई बोलता है कि साहब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस अकेले दम पे खड़ा नहीं कर सकते, आप लोगों को बिल्ड कीजिए, है ना, और लोग आपके बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। आपने एक कोटेशन सुनी होगी जिमरॉन साहब की, कि यू कैन बिल्ड योर बिजनेस, यू कैन बिल्ड योर पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। मैं इसको हिंदी में इस तरह से बोलता हूं, आप लोगों को मजबूत बनाओ, लोग बिजनेस को बड़ा बना देंगे। लोगों को आप मजबूत बनाइए, आपके लोग बिजनेस को बड़ा बना देंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। लेस ब्राउन मिस्टर मोटिवेटर के नाम से जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और न जाने कितने सारे पब्लिक स्पीकिंग के अवार्ड रिवॉर्ड उनको मिले दुनिया भर के अंदर। क्या बोलते हैं वो, कि अगर आपको अपनी फील्ड का बेहतरीन खिलाड़ी बनना है, शानदार और कामयाब खिलाड़ी बनना है, हमेशा आगे बढ़ते रहने वाला खिलाड़ी बनना है, तो आप अपनी फील्ड के 30 पेज, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका काम है, कारोबार है, जो भी आपका क्षेत्र है, प्रोफेशन है, जैसे कि हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग है, तो जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप अच्छी किसी किताब के 30 पेज रोजाना जरूर पढ़िए। ऐसे ही दुनिया के हर इंसान, हर बड़े कोच, हर बड़े राइटर, हर बड़े लीजेंड, हर बड़े ट्रेनर, हर बड़े स्पीकर, हर बड़े अचीवर ने यही बोला है कि आप किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। कुछ तो ऐसी भी कंपनीज हैं दुनिया भर में जिनमें बुक ऑफ द मंथ की फिलॉसफी चलती है कि महीने में एक किताब जरूर कंप्लीट कीजिए। तो आप सोचिए किताबों की कितनी वैल्यू है। और हमारे इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन जो इंटरनेशनल बुक है, ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, जो सबसे ज्यादा प्रमोट होने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्कों में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो नंबर 1 बुक है नेटवर्क मार्केटिंग पे, वो गोप्रो है, जो आपको हिंदी में मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपकी टीम का स्ट्रगल, मेहनत, टाइम ये कम हो, और रिजल्ट्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये ज्यादा बढ़े, डेथ रेशियो घटे, और टीम में सेल्फ डिपेंड लीडर, आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए आप ये बुक जरूर मंगाएं, खुद भी पढ़ें, पूरी टीम में इसको प्रमोट करें। इसको लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर हम इस तरह से काम करेंगे, तो जैसे आज यूएस, यूके के अंदर और कई सारे और बहुत सारे अच्छे कंट्रीज के अंदर इस इंडस्ट्री को एक बहुत रिस्पेक्टेड वे में ग्रोथ और पहचान मिली है,
तो वैसा इंडिया में भी हो सकती है, बट उसके लिए ट्रेनिंग, टीचिंग, बुक्स, एजुकेशन इस पर आना पड़ेगा और गलत तरीकों से काम करना छोड़ना पड़ेगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस इंडस्ट्री के अंदर छोड़नी पड़ेंगी और लोगों को ये कह करके मिसगाइड करना छोड़ना पड़ेगा कि बस माल बेचो, बंदे जोड़ो। नहीं, माल बेचने से पहले सीखो बेचना कैसे है। बंदे जोड़ने से पहले सीखो जोड़ना कैसे है। बेचने के बाद में किस तरीके से उनसे आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है, इंटरैक्ट करना है, सीखो इस बारे में। और किसी को जोड़ने के बाद में उसको कैसे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेट करना, लीडर बनाना सीखो और वो सब कुछ इस किताब के अंदर आप सीख सकते हैं। इस किताब के अंदर एक से एक शानदार चैप्टर्स हैं। मैंने पहले भी कई बार इसको रिपीट किया है। मैं लास्ट में इसको रिपीट कर करके आज के इस वीडियो को ओवर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं अच्छे से, मैंने बताया कि 20-25 लोगों ने जो वर्ल्ड के लीजेंड है, उन्होंने तो इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बुक के बारे में अप्रिशिएट करा, फीडबैक दिया। लेकिन अब इसके अंदर चैप्टर क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसमें अध्याय 1, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे उत्तम नहीं औरों से बेहतर है, यानी कि इसमें भी चैलेंजेस, स्ट्रगल आएंगे, लेकिन फिर भी ये स्टिल दूसरों से बेहतर है। अध्याय 2, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, प्रोफेशनल बनने का फैसला करें, अमेचर तरीके से, इमैच्योर तरीके से, टूटे-फूटे तरीके से काम ना करें, बल्कि प्रोफेशनल बने। अध्याय 3, अन्य पेशों की तरह आपको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है। अध्याय 4, स्किल नंबर 1, प्रोस्पेक्ट ढूंढना, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, अनजान लोगों को प्रोस्पेक्ट या गेस्ट बनाना। अध्याय 5, स्किल नंबर 2, अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्ट्स को आमंत्रित करना, इनवाइट करना, इन्विटेशन स्किल। अध्याय 6, स्किल नंबर 3, प्रोस्पेक्ट के सामने अपने उत्पाद या व्यापार का प्रदर्शन करना, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल। अध्याय 7, स्किल नंबर 4, प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप करना, यानी कि फॉलो अप स्किल। अध्याय 8, स्किल नंबर 5, प्रोस्पेक्ट को अपना ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में मदद करना, यानी कि क्लोजिंग करना, डाउट्स क्लियर करना और उनको अपने बिजनेस के अंदर कनेक्ट कर पाना। अध्याय 9, स्किल नंबर 6, नए डिस्ट्रीब्यूटर को व्यापार शुरू करने में मदद करना, यानी कि उनकी ट्रेनिंग करना, टीचिंग करना, उनको लीडर बनाना। अध्याय नंबर 10, स्किल नंबर 7, इवेंट्स का प्रचार करना, कैसे इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम के लोगों को, अपने गेस्ट को, फ्रेंड्स को, प्रोस्पेक्ट्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, कलीग्स को कैसे लेकर के आए, अपने इवेंट को ज्यादा गैदरिंग वाला, ज्यादा सक्सेसफुल और हाउसफुल कैसे बनाएं। अध्याय 11, कोई भी सफलता में समय लगता है, जिससे कि आप मजबूत बने, आपकी टीम मजबूत बने। अध्याय 12, ये बहुत योग्य है। कुछ और काम की बातें जो इसमें लास्ट में शेयर की गई हैं। तो इन बातों से दोस्तों बहुत सारा फायदा आप उठा सकते हैं। इस वीडियो को अपनी पूरी टीम तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारा फायदा इस वीडियो के थ्रू और इस बुक के थ्रू, इसकी ऑडियो जो रिकॉर्डेड है मेरे चैनल पर उसके थ्रू, और अगर आप बुक मंगाते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत सारा फायदा आपको और आपकी टीम को मिलेगा।